हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर निर्देशांक ज्यामिति में टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसको भी हम शॉर्ट वे से करेंगे। मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट उस मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से कर नहीं पा रहे या प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन में गलतियां हो रही हैं, लिख नहीं पा रहे, उनके लिए क्या है, इस मेथड से ही करना है। लेकिन फॉर्मूला तो हमें याद करना है, क्योंकि कई बार एक नंबर में फॉर्मूला पूछ लेते हैं, वो फॉर्मूला हमने वहां लिख के आना है। और जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं चैप्टर को, उसको फॉर्मूलों से ही करना है। तो देखो क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमें त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हैं ना, ये है x1 y1 और b x2 y2 और c x3 y3, और हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद। पहले x1 फिर y2 माइनस y3, ठीक है, 1 2 3, फिर 1 की जगह यहां रख दिया 2, इस 2 की जगह रख दिया 3, फिर 3 की जगह 1, मतलब एक एक आगे चल रहा है। फिर 2 की जगह 3, 3 की जगह 1, फिर 1 की जगह 2। ऐसे याद कर लो ऑर्डर को, 1 2 3। तो पहले x1 y2 माइनस y3, फिर उसके बाद x2 y3 माइनस y1, फिर उसके बाद x2 के बाद x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब एक पॉइंट है हमारे पास, जो क्षेत्रफल होते हैं ना वो धनात्मक होते हैं। क्षेत्रफल धनात्मक होता है। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस में लेंगे। सेकंड क्या है, यदि बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब है कि एक ही रेखा में है, संरेख है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 0, ठीक है। अगर एग्जाम में फॉर्मूला पूछते हैं तो ये लिख के आना है वहां पर, ठीक है। अब मैं शॉर्ट वे में कैसे करूंगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना मैं ऐसे लिख दूंगा x1 x2 x3 फिर से x1 y1 y2 y3 y1। करना क्या है, इनको गुना करना है तीनों को और फिर जोड़ देना है, और फिर इनको गुना करना है, इनको भी जोड़ देना है। बार 1/2, फिर पहले वाले जो जोड़े हैं और दूसरे वाले जो जोड़े हैं दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। हम शॉर्ट वे में तो ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला लिख के आएंगे। ये वही बच्चे करेंगे, ठीक है, जिनमें प्रॉब्लम आ रही है करने में, ठीक है, और स्कोर अच्छा चाहते हैं और पास भी होना चाहते हैं। बाकी तो क्या है कि हम जो मेथड अप्लाई करते हैं उसी से ही करेंगे। उसके लिए पूरे चैप्टर की वीडियो इसमें डाली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट जो चैप्टर है वो कंप्लीट सोल्व किया हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्या है, ये जो बिंदु होते हैं ना, ये तो होता है x1 y1 x2 y2, ये होता है x3 y3, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या लिखना है, पहले वाला बिंदु लिखना है 2 3, ये 2 हो गया, ये 3, फिर दूसरे वाला बिंदु -1 0, फिर तीसरे वाला बिंदु 2 -4, फिर से पहले वाला बिंदु लिखना है 2 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में बार तो होता है 1/2, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम सोल्व करते हैं। पहले इसको गुना करना है, इसका पहला छोड़ देना है। 2 को 0 से गुना किया तो क्या आ गया 0, फिर इन दोनों को गुना करना है, माइनस और माइनस को गुना करेंगे प्लस, 1 को 4 से गुना करेंगे, 4 गुना कर रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो रहे हैं, तो 1 और 4 को गुना किया तो आ जाएगा प्लस का 4। इसको गुना करेंगे 2 को 3 से तो ये आ जाएगा 6। ये माइनस फॉर्मूले में होता है माइनस, ठीक है। अब हम यहां से गुना करना स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 0, और इन दोनों को गुना करेंगे आ जाएगा माइनस का 8 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2, 4 + 6 ये है 10,
ये दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही लगेगा जो दोनों के साथ है। दोनों के साथ माइनस है तो माइनस में आ गया, 8 और 3 11 हो गया। अब ये माइनस और माइनस ये दोनों गुना होके प्लस हो जाएंगे, 10 + 11 यह आ जाएगा 21/2। या तो यहां तक छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ग इकाई क्षेत्रफल की होती है, 20 का आधा होता है 10 और 21 का आधा होगा 10.5, 10.5 वर्ग इकाई। अगर आपको मेथड से आता है, मेन मेथड से, तो उसी से ही लिखना है, वह मान रख के करना है, नहीं तो इससे कर देना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो क्या है, मैं फिर से लिखता हूं। पहले पहला बिंदु है -5 -1, दूसरा बिंदु 3 -5, तीसरा बिंदु 5 2, फिर से पहला बिंदु -5 -1। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। पहले क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो माइनस और माइनस प्लस, 5 और 5 को गुना किया 25, फिर इन दोनों को गुना करना है। 3 और 2 को गुना किया 6, इन दोनों को गुना करना है, माइनस का 5 माइनस। अब ऐसे गुना करना है, 3 और -1 को गुना किया -3, इन दोनों को गुना किया माइनस का 25, इन दोनों को गुना किया यह है माइनस का 10 और छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद, 1/2। अब देखो क्या है, ये दोनों तो जुड़ेंगे, 25 और 6 31, 31 में से 5 जाएंगे, ये आ जाएगा 26 माइनस। ये तीनों ही माइनस में है तो तीनों के साथ समान चिन्ह है, तीनों ही जोड़ देते हैं। 3 और 25 28, 28 और 10 38 और चिन्ह वही आएगा जो तीनों के साथ लगा है, तो माइनस का 38। ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 26 माइनस माइनस प्लस 38। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 64, 64 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। आप ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ 1/2 लगाना है हमने, ये तो सोल्व करने के लिए यहाँ लिख लिया और यहाँ 1/2 लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु सरेख हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यदि बिंदु सरेख हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब क्या लगाएंगे 0। देखो क्या है, इस टाइप से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला बिंदु, फिर दूसरा बिंदु 5 1, तीसरा बिंदु 3 के, फिर से पहला बिंदु 7 - 2। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या होगा, 1/2 तो बाहर लिखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7, इन दोनों को गुना करेंगे आ जाएगा प्लस का 5 के, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6, ये माइनस फॉर्मूले में होता है। फिर क्या होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 और -2 को तो माइनस का 10, इन दोनों को गुना करेंगे 3 और 1 को तो ये प्लस का 3, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 7 के, बराबर में है 0। ठीक है, ये वाला जो 2 है ना, ये इधर 0 से गुना हो जाएगा, तो इसको तो मैंने लिख दिया 0 × 2। ठीक है, इसको हल करते हैं। k वाला तो अलग रख लेते हैं, 5 के, 7 - 6 ये होता है 1, ये ब्रैकेट में लिख दिया माइनस। k वाले तो अलग कर दिए, +7 के, -10 प्लस का 3, एक माइनस का एक प्लस का, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 10 और 3 का अंतर होता है 7 और बड़े अंक के साथ माइनस है तो माइनस का 7 और ये बराबर में लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट को खोलता हूं। जब ब्रैकेट को खोलते हैं ना तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 7, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना, जब इसको हटाएंगे ब्रैकेट को तो ये प्लस वाला माइनस में 7 के, 0 को 2 से, 0 को किसी से भी गुना करो 0 होता है। ठीक है, अब 1 और 7 ये जो बिना के वाले ये जुड़ जाएंगे
एक प्लस का है 7 भी प्लस का, तो ये आ गया 8। ये 5 के है, ये माइनस का 7 के है, ठीक है। तो एक प्लस का है एक माइनस का, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 7 और 5 का अंतर होता है 2, तो आ गया 2 के। चिन्ह वही लगेगा जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ माइनस है। हमने के का मान निकालना है, तो दूसरे को 8 को उस साइड ले जाते हैं। 8 यहाँ प्लस में था ना, उधर जाके हो गया माइनस का 8। ये माइनस और माइनस कट गया क्योंकि यहाँ -2 के था। अब जो गुना में होता है वो भाग में चला जाता है, 8/2, तो इसका मतलब है के का मान आ गया 4। सेकंड पार्ट है बिंदु सहरेख है, के का मान निकालना है। बिंदु सहरेख है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा 0, मतलब 1/2, ठीक है। अब मैं मान निकालता हूं यहां इस टाइप से। पहले मैंने इसको लिख दिया है, पहला बिंदु 8 1, दूसरा बिंदु k -4, तीसरा बिंदु 2 -5, फिर 8 1। करेंगे क्या, पहले इन दोनों को गुना करेंगे। 8 और -4 को गुना किया तो आ जाएगा -32। इनको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -5k, क्योंकि ये माइनस में पड़ा है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा +2 माइनस। अब मैं इन दोनों को गुना करता हूं। k को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा k, 2 को -4 से गुना किया तो -8, 8 को -5 से गुना किया तो -40 बराबर 0। ये 2 है ना, इधर 0 से गुना हो जाएगा, ये 0 से गुना हो जाएगा ना, तो इसको तो लिख दिया 0 गुना 2। अब इसके अंदर इन दोनों को जोड़ते हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। तो एक 32 है और एक 2 है, तो दोनों का अंतर होता है 30। 32 में से 2 गया 30, और बड़ी डिजिट के साथ, बड़े अंक के साथ माइनस का है, तो -30, -5k माइनस। दोनों के साथ समान चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 और 8 48। चिन्ह वही लगेगा जो दोनों के साथ है। अब मैं ब्रैकेट को खोलता हूं, -30 -5k, बार माइनस है ना, तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। के साथ तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 48। 0 को यहाँ गुना करेंगे ना, तो ये 0 आएगा। अब देखो क्या है, ये दोनों समान है, के और के दोनों जुड़ेंगे, दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है, मतलब दोनों जोड़ेंगे। 5k और ये 1k है, 5 और 1 ये हो जाएगा 6k। चिन्ह वही लगेगा जो दोनों के साथ है, मतलब माइनस। ये माइनस का 30 है, ये प्लस का 48 है। एक प्लस में है एक माइनस में, हम माइनस करेंगे। 48 में से -30 गया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 18 बराबर 0। के का मान निकालना है, तो इस 18 को उधर ले जाते हैं, माइनस का 18। ये दोनों माइनस माइनस अब कट जाएंगे। के का मान निकालना है, तो जो 6 है ये बटे में आ जाएगा, 18/6, के का मान आ गया 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष दे रखे हैं। तो पहले मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूं, कोई भी 4 भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक है। पहले बिंदु को लिख देते हैं a, -4 -2, ऑर्डर में ही लिखना है, इसी क्रम में लिखना है। तीसरा बिंदु यहां लिखेंगे, यहां मत लिख देना। तीसरा बिंदु है 3 - 2, और ये है 2,3, a b c d। हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम ना एक को जोड़ देते हैं, या तो AC जोड़ दो या BD जोड़ दो, 2 त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं बिंदु A बिंदु है -4 -2, B बिंदु है -3 -5, और C बिंदु है 3 -2, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्या है, पहले मैं ऐसे बना देता हूं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, फिर तीसरा बिंदु, फिर वापस से पहला बिंदु, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, पहले इन दोनों को गुना करना है। बार तो आएगा 1/2, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। 4 को 5 से गुना किया 20, फिर इन दोनों को गुना करना है, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 6,
फिर इन दोनों को गुना करना, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस फॉर्मूले में है। फिर दूसरी बार अब यहां से गुना करना स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6। इन दोनों को गुना करेंगे, 3 को 5 से गुना किया 15, ये माइनस में आएगा। फिर इन दोनों को गुना किया तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 4 को 2 से गुना किया 8, तो ये आ जाएगा 1/2, ये 6 और 6 कट गया, ये आ जाएगा 20 माइनस ये 8 और 6, ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 15, 8 प्लस प्लस वालों को जोड़ दिया, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा माइनस 15। एक प्लस का एक माइनस का अंतर निकालेंगे, अंतर है 1 और बड़ी डिजिट के साथ माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 1, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दिया 1/2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 20 + 1 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब मैं दूसरा त्रिभुज लिखता हूं। दूसरा त्रिभुज है ए का मान है हमारे पास -4 - 2 और डी का मान है 2 3 और सी का मान है 3 - 2। ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ADC। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर से मैं इसको बनाता हूं। पहले पहला बिंदु -4 - 2 2 3 3 - 2 और D -4 - 2। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बार तो आएगा 1/2। अब गुना करते हैं पहले इन दोनों को, यह आ जाएगा -12, फिर इन दोनों को -4, फिर यहां गुना करेंगे माइनस का 6 माइनस। अब इन दोनों को गुना करेंगे -4, यहां करेंगे प्लस का 9, यहां करेंगे प्लस का 8, 1/2। तीनों ही माइनस के हैं तो तीनों को जोड़ देंगे, 12 और 4 16, 16 और 6 22, तो ये तो आ जाएगा माइनस का 22। इसको सोल्व करते हैं, 9 और 8 17, ये तो है प्लस का, 4 है माइनस का, 17 - 4 आ जाएगा 13 प्लस में, बार माइनस है तो माइनस में। अब ये दोनों माइनस के हैं, माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर माइनस में आएगा 35/2। हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है ना वो धनात्मक होता है, तो पहले इसको हम धनात्मक करेंगे। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि माइनस वालों को जोड़ने लग जाओ। तो ये हो जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। जो क्षेत्रफल होता है ना वो धनात्मक होता है। अब मैं लिखता हूं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक लिखेंगे, चाहे पहले भी जो क्वेश्चन आए हैं ऋणात्मक आ रहा है तो उसको धनात्मक लिखेंगे। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 21/2, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 35/2। तो नीचे दोनों के 2 है तो नीचे 2 आ गया, ऊपर है 21 + 35, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56/2 बराबर 28 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल की इकाई होती है। इस टाइप से आपने निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट करना है। इसको बहुत ही शॉर्ट वे से किया है। जिन्होंने पहले तैयार कर रखा है ना चैप्टर, वो तो वैसे ही करेंगे। जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो इस वे से करना, पासिंग स्कोरिंग भी आ जाएंगे और स्कोर अच्छा भी बन जाएगा। ओके, थैंक यू।